नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मेरे साथ न्यूज रूम में पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट देव प्रकाश सिंह साहब हैं। देव प्रकाश सिंह साहब, आपका स्वागत है। देखिए, एक चर्चा हम करना चाहते हैं और इस बारे में आपने ही ध्यान इंगित कराया है कि बिहार में ऐसी घटनाएं, ऐसी शिकायतें बहुत आ रही हैं। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि बिहार बुड्ढों का प्रदेश बनता जा रहा है, क्योंकि जो संपन्न घर के लड़के हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, 12वीं के बाद यदि बिहार के बाहर जाते हैं तो वो लौट कर नहीं आते हैं। लेकिन आपकी चर्चा दूसरे परिप्रेक्ष्य में है और ये चर्चा उनकी है जो मजदूरी करने गांवों से निकलकर दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, जहाँ कहीं भी जाते हैं और फिर गाँव में पुरुष नहीं रह जाते हैं, घर बंद पड़े रहते हैं। तो ऐसी सूरत में आप बता रहे थे कुछ गांजा भांग का खेला हो रहा है और इसके बाद जो काम करने को बैठा है दूसरे प्रदेश में, वह मुकदमे का शिकार बन जा रहा है। देखिए, एक हमारे पास एक केस आया था नवादा जिले का जी। अब देख करके हम लोग तो कि समाज अध्ययन भी करते हैं, लॉ के माध्यम से और कोर्ट के केस के माध्यम से, सोशल स्टडीज का भी माध्यम मिलता है जी। पढ़ते पढ़ते ये बात समझ में आई कि आखिर ये हो क्या रहा है। ऐसे लोग जो रोजी रोटी के लिए केवल ब्रेड अर्नर है, मतलब वो ये नहीं अपना खाना कमा पाते हैं, 2 जून की रोटी की व्यवस्था कर रहे हैं, मजदूरी करने जा रहे हैं, फिटर में, सिक्योरिटी गार्ड में, लेबर में, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कहीं भी जाते हैं तो वो कभी साल में एक आध बार आते हैं। उनका गांव में एक छोटा सा मकान, ज्वाइंट हाउस रहता है, जो उनके माता पिता या पूर्वजों द्वारा बनाया गया है जी। छोटा है, गरीब तबके के लोग सब। अब उनके घर में कोई रहता नहीं है। घर के अगल बगल कोई जमीन अगर है, कुछ है, आप गांव घर में कहीं देखे होंगे तो भांग का पौधा ऐसे भी निकल जाता है। जगह भी उत्तर बिहार में जाएगी तो पूरे गड्ढा में भांग का पौधा आपको लगा हुआ मिलेगा सरकारी जमीनों पर भी। भांग का पौधा और गांजा के पौधे में कोई अंतर नहीं है, दिखता नहीं है ही नहीं कोई, है ही नहीं कोई अंतर। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा है, भांग और गांजा के पौधे में कोई डिफरेंस नहीं है। और अपने आप वो चिड़िया जो दाना कहीं इधर उधर कर दिया उसमें आप उपज जाता है। अब उपज अगर लग भी गया घर के अगल बगल, तो आप तो रहते हैं दिल्ली, बनारस, कहीं बाहर में जाकर के, आपको क्या पता बड़ा बड़ा पौधा हो गया। किसी ने पुलिस को या खुद लगा भी दिया, पुलिस को खबर कर दिया। अच्छा, लगा भी दे रहे हैं लोग फंसाने के लिए, लगा भी दे रहे हैं बगल में। हाँ। और लगा के खबर कर दिया कि देखिए फलाने के यहाँ लगा हुआ है। हाँ। और एक बयान दे दिया कि भाई ये लोग तो यही धंधा ही करता है, ये लोग गांजा का व्यापार करता है। हाँ। पुलिस वाले, चूंकि मकान, गाँव में जमीन तो बिहार में बहुत दाम बढ़ गया है, भले वो 10,000 20,000 कमाने के लिए बाहर गया, घर में जमीन का दाम 10-20-25 लाख रुपए है जी। तो सोचता है कि उसको ऐसे केस में फंसा देंगे, छोटा आदमी है, कोर्ट से तो सब डरता है, कोर्ट और पुलिस से, तो फंसा देंगे डर से, फिर नहीं गाँव आएगा और जमीन उसका घर हम ले लेंगे, कब्जा कर लेंगे या जो भी कर लेंगे। पुलिस से केस करा दिया जी। पुलिस ने लिख दिया, गए थे वहाँ, इसका पौधा पाए, 10 डाली काट लिए और डाली काट करके हमने जांच करा लिया तो भांग का पौधा निकला। भांग को और गांजा का पौधा को इंग्लिश में कैनेबीज बोलते हैं जी। तो अब उसमें एक बड़ा सुंदर सा शब्द है जो NDPS एक्ट में लिखा हुआ है कि गांजा किसे कहते हैं और भांग किसे कहते हैं। उसका जो पौधा का जो फूल होता है, क्योंकि हम नारकोटिक डिपार्टमेंट में फ़ोन करके भी हमने पता किया था इस चीज़ को कि उसका जो फूल है, उस फूल को जला कर गांजा बनता है। वो केवल डाली लिखा, ना फूल है, ना अभी तो कल सुप्रीम कोर्ट में केसेस में कहा कि दाना है। अब दाना तो भी गांजा में नहीं आता है, दाना से भी गांजा नहीं बनता है। तो ऐसे चीज़ों में फंसा देता है और इसमें जानते हैं आजीवन कारावास का प्रावधान, आजीवन कारावास का प्रावधान। अगर केस हो गया तो नीचे जो जिला कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, वहाँ से तो बेल नहीं होगा। हाई कोर्ट में अगर बेल हो भी जाता है और आते भी लोग हैं तो 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना लगे रहेंगे लाइन में। तब तक में बहुत लोग तो पागल हो गए, बहुत जो आम लोग हैं वो तो जेल में 6 महीना रहेगा तो मेंटली डिरेल्ड हो जाता है, उसका परिवार बिखर जाता है, क्योंकि एक ही आदमी कमाने वाला घर में, तो उसको अल्टीमेटली उसका जो बाकी परिवार वाला है उसी घर को बेच करके फिर उसी को दे देता है जिसने षड्यंत्र किया है। तो अब ये एक इतना बड़ा चीज कि जो रोटी कमाने बाहर जा रहा है उसका नेटिव हाउस जो पूर्वजों का घर है उस घर ही दखल कर लेता है। अच्छा, घर ही दखल कर रहे हैं जो किया है या घर जमीन मकान लेने के लिए ही सारा तमाशा होता है। और इसमें कहीं से भी देखिए, हमारे हिसाब से इन चीज़ों का निवारण जो है एक्सिक्यूटिव लेवल पर ही हो जाना चाहिए था कि जब आदमी रह ही नहीं रहा है तो बगल में कोई पौधा पैदा दिया उसमें वो क्या कर सकता है जी। लेकिन उसमें एक्सिक्यूटिव लोग भी उसमें कर देते हैं क्योंकि उनको वहाँ उनसे कुछ मिल जाता है जो जमीन दखल करने वाले लोग हैं। तो इस ढंग की घटनाएं आ रही हैं, इस ढंग केसेज भी आ रहे हैं
कानून का तो अपना, आप जानते हैं कानून की आंखों में तो पट्टी लगी हुई होती है जी। वो तो उसके पास आएगा, वो जो दफा होगा उसके अनुसार जो सजा होगा वो मिलती है। कल के ही आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में केस में, गुजरात का ही केस है, उसमें सिंपल सा केस में सुप्रीम कोर्ट में जाकर के बेल हुआ है ऐसे केस में। जी। तो इस ढंग की चीज मामूली सी बात है, किसी के घर के अगल बगल जाके भांग के पौधा लगा दीजिए और बाद में उसको फंसा दीजिए, डर से घर छोड़ के भाग जाएगा। अच्छा, तो ऐसा केस ही हो जाएगा। तो आपने जो नवादा वाला केस जो आपके पास आया, उसमें क्या हुआ और क्या था मसला? मसला एकदम सेम यही था जी। तो घर के बाहर एक रास्ता है जी। जिसमें अभी ग्रामीण सड़क योजना का पक्की रोड बना हुआ है। पहले वो कच्ची रोड था, आज से 10 साल पहले। जी। उस समय कोई भांग का पौधा जन्म ले लिया, उसका 10 डाली काट करके वहाँ के जो एसओचे महोदय ने केस कर दिया। और 10 साल पहले? 10 साल पहले। और बेचारा पिछले साल छठ में घर आया, पकड़ के उसको अंदर कर दिया। अच्छा, 10 साल पहले केस हुआ, 9 साल के बाद गिरफ्तारी हुई? गिरफ्तारी हुई। अच्छा, गिरफ्तारी वो हुई। कमाने के लिए कहीं और बाहर गया उसके हुआ था? बाद उसका घर पर कुर्की आदि करने लगा, तो दो परिवार के जो और लोग, कोई उड़ीसा काम कर रहा है, कोई बाहर के, सब लोगों ने जाकर के सरेंडर किया। हाँ। सरेंडर किया। पटना हाईकोर्ट तो सेंसिबल कोर्ट है। नहीं, पहले लोअर कोर्ट में बेल नहीं मिली? नहीं मिला बेल, वहाँ नहीं मिला। अच्छा। क्योंकि उसमें वही बड़ा मुश्किल है। कितने बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैकेनिकल ऑर्डर नहीं होना चाहिए, थोड़ा देख समझ के सेंसिटिविटी के साथ ऑर्डर करें कि जो आदमी वहाँ है ही नहीं वो क्राइम कैसे कर रहा है। हाँ। वो रह रहा है, कहीं नौकरी कर रहा है, बाहर में पौधा लगा हुआ है घर के बाहर, स्पष्ट लिखा हुआ है एनडीपीएस एक्ट में कि उसके पास से, उसके घर से कहीं से मिलेगा तब ना। जी। जो कोई क्राइम करेगा तब न उसको पकड़िएगा। जिसने पाप न किया हो पापी ना हो, ये थ्योरी है अपने लॉ का। जी। जिसने गलत काम किया है उसको फंसा देते हैं और कानून के डर से फिर भाग रहा है। एक इस ढंग के तमाशा में गरीब लोगों के घर दखल किए जा रहे हैं जो बाहर काम करते हैं। सरकार को इस मामले में कुछ कदम उठाना चाहिए कि जो लोग नहीं रह रहे हैं, जो लोग क्राइम में नहीं हैं, अपने डीजीपी साहब ने भी कहा एक दिन बड़ा अच्छा शुरू में कि जो लोग क्रिमिनल नहीं है, जिन लोगों ने दोष नहीं किया, उनको बचाओ। पुलिस का एक काम होता है, लेकिन पुलिस तो कर नहीं पाती। नहीं, 10 साल पहले मुकदमा हुआ, 9 साल बाद गिरफ्तारी हुई, या फिर वे सरेंडर। और चार्जशीट भी जो सबमिट होता है उसमें भी देखेंगे तो आश्चर्य लगेगा जी। उसी एफआईआर पर लिख दिया सत्यापित है, बस एक लाइन लिख के छोड़, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। तो कितने दिनों तक जेल रहना पड़ा? 4-5 महीने तो रह गया। 4-5 महीने, कोई 8 महीना, कोई 9 महीना, कोई 7 महीना। अच्छा। हाईकोर्ट से बेल तो मिला है। हाँ। लेकिन हाईकोर्ट में बेल की सुनवाई आने में ही पटना हाईकोर्ट में समझिए कि आप वो जो पहले बद्रीनाथ और केदारनाथ पैदल जाते थे ना बिहार से, हाँ। तो लगता था 6 महीना समय, वो वाली हालत हो गई है पटना हाईकोर्ट में। अभी तक कोई व्यवस्था इसके लिए ठोस कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। हाँ। कि कैसे, जबकि चीफ जस्टिस जो हमारे अभी पटना हाईकोर्ट के आए हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात आते ही कहा था कि हमारे केरला में तो आज रजिस्टर्ड होता है, कल हियरिंग हो जाती है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में आप क्रिमिनल केस लेकर के जाएं, विदिन ए वीक सुनवाई आपकी होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि जो आदमी जेल में है उसकी सुनवाई सप्ताह भर के अंदर में करिए। लेकिन इन सब के बावजूद पटना हाईकोर्ट की अपनी लाचारी है। इतने केसेज हैं, और जब केसेज बहुत अधिक हैं, स्टीरियोटाइप्ड वे ऑफ वर्किंग है, कोई रास्ता निकालना चाहिए ऐसे हालत में कैसे इसको तुरंत समाप्त किया जाए कि जिन लोगों को जेल में नहीं रहना है वो न रहें, उनको तुरंत बेल मिल जाना चाहिए। इस पर अभी तक कोई व्यवस्था ठोस नहीं हो पा रहा है। चिंतित सब लोग हैं, हो नहीं पा रहा है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट तो जमानत, क्यों नहीं लोअर कोर्ट इस मामले की सुनवाई करता है और वो गंभीरता को समझता है, क्यों नहीं वहीं से जमानत मिल जाती है? देखिए, लोअर कोर्ट तो मैकेनिकल कोर्ट हो गया है बिल्कुल। वो बिल्कुल ही इसको एकदम बना हुआ कि इसमें देना है, इसमें नहीं देना है, इस धारा में दे देना, इस धारा में नहीं देना। लोअर कोर्ट अगर देना भी चाहती है तो कुछ लोग लिख के देना शुरू कर देंगे, देखिए फलाना पैसा लेकर के बेल दे रहा है। जबकि कितने बार अभी चीफ जस्टिस जो ऑफ इंडिया है, उन्होंने कई एक बार कहा कि उनको करना चाहिए, ऐसे केसेस को नहीं ऊपर भेजना चाहिए। जो केस वहीं बेल हो सकता है, और वहाँ बेल होने से लोगों के कम पैसे खर्च होंगे। और एक तो समाज का, कानून का, संविधान का धर्म बनता है ना कि जो गरीब हैं, जो मजलूम लोग हैं, उनकी रक्षा करना। उनको फंसा करके, उनको जेल के चक्की में पिसा करके, कानून की चक्की में पिसा करके, फिर वकीलों के चक्कर में पिसा, हम लोगों के चक्कर में पड़ करके। आप जाइए पटना हाईकोर्ट में, देखिए कितने औरतें, कितने पुरुष लोग रोते मिलेंगे बाहर में, उसके पास पैसा नहीं है, वो भीख मांग करके बेचारा कहीं नहीं है, केस लड़ रहा है। तो आपने सुना, देखिए कि किस तरीके से एक नया मॉडल अप्रेंडी चला है कि आप कमाने गए तमिलनाडु, दिल्ली, पंजाब, और यहाँ पीछे में आपके घर में या आपके खेत में किसी ने लगा दिया गांजा का या भांग का पौधा, या खुद भी हो गया, फिर पुलिस को सूचना दी, मुकदमा आपके खिलाफ होगा, आप जेल की चक्की काटेंगे और उधर आपकी ज़मीन पर कब्जा हो जाएगा। कैसे बचना है यह आपको सोचना होगा। यह वीडियो जरूर आपको अच्छा लगा होगा, आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।